तरह की रणनीति है सरकार की जो आप और लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, मेरा आगाज जो था एक सरकार या एक किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था। मेरा आगाज जो इस पूरे उसमें था, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हमारी महिला कोच थी उसके प्रति जो ये संदीप सिंह खेल मंत्री ने उस पर जो अन्याय किया है, उसके जो इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी है और उसके जो जिस तरीके से उसने बंद कमरे में उसके कपड़े फाड़े हैं। मेरा आगाज बेटी की सुरक्षा और उस लड़की को न्याय दिलाने का है, या उस हर लड़की को न्याय दिलाने का है, क्योंकि हरियाणा ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हरियाणा लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। हमारा आगाज इसलिए है ताकि हम लड़की होने के नाते से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और ऐसे जो ये घटिया लोग संदीप सिंह जैसे समाज में घूम रहे हैं उनको सजा मिल सके। तो 12 तारीख को है आपका मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपना ही कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर बाद में कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, और मेरे प्रेस के साथियों का सारों का मैं यहाँ पे आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग पहुंचे। मेरा आज आप लोगों के से जींद में रूबरू होने का एक ही टॉपिक था, और ये टॉपिक हम लोग पिछले काफी समय से हम इस बात पे हम लड़ाई कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा सरकार में जो खेल मंत्री रहे हैं, आजकल दूसरे किसी विभाग के मंत्रालय उनको दिया गया है, उनको किस तरीके से हरियाणा सरकार और मेनका खट्टर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि एक जब उस पे लड़की ने, पीड़िता ने जब आरोप लगाए थे, वो आरोप जो है, जो धाराएं उस पे संदीप सिंह पे लगी हुई हैं, वो धाराएं गैर जमानती धाराएं हैं और बड़ी संगीन धाराएं हैं। लेकिन आज भी वो संदीप सिंह खुलेआम प्रोग्राम करता हुआ घूम रहा है, खुलेआम कार्यक्रम ले रहा है, बेधड़क घूम रहा है। अगर किसी आम घर का बच्चा होता जो ऐसा माड़ा काम करता तो वो अभी तक जेल में होता, तो ये तो ऐसे ही घूम रहा है। उल्टा इसकी पदोन्नति हो रही है, खट्टर इनको नए नए पद दे रहे हैं, नए नए मंत्रालय दे रहे हैं। ऐसा कोई अच्छा काम इसने किया नहीं है कि खट्टर साहब इनको इतनी पदोन्नति दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये इनका काम है, ये बचा रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई समाज के माध्यम से लड़ रहे हैं। समाज हमें अब ये न्याय दिलाएगा। एक पंचायत हमने कैथल में करी थी, एक नागनौर में करी थी, अगली पंचायत अब हम 12 तारीख को यहाँ जींद में करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक SIT गठित करी थी, फैक्ट चेक कमेटी करके एक SIT बनाई थी खट्टर ने इसके संदीप सिंह की कंप्लेंट पे। लेकिन मुझे लगता है उसका नाम खट्टर साहब को फैक्ट चेक कमेटी नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम रख देना चाहिए था संदीप सिंह बचाओ कमेटी। संदीप सिंह को बचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई और वही तय भी हुआ, वही साबित भी हुआ बाद में। अब जब रिपोर्ट सबमिट करी गई है तो ये बड़ा पाक साफ साबित कर दिया गया है। तो ये फैक्ट चेक कमेटी के नाम को बदल के इसका नाम रख दो संदीप सिंह बचाओ कमेटी, या इसका नाम रख दो कि ऐसे जो महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले लोग बचाओ कमेटी रख देना चाहिए। आज हम हरियाणा में देख रहे हैं कि लड़कियां, महिलाएं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। बात सिर्फ एक महिला कोच की नहीं है, बात आप देख लीजिए, करनाल से शुरू कर लीजिए, जो खुद CM खट्टर का अपना क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जीत के आए हुए हैं, CM बने हुए हैं। वहां कल्पना चावला कॉलेज से लेके शुरू करके आप बढ़ते जाइए, आप कुरुक्षेत्र चले जाइए, आप करनाल के बाद आप महेंद्रगढ़ चले जाइए, नारनौल चले जाइए, रोहतक चले जाइए, हिसार चले जाइए। हर रोज ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल से लेके पंचकूला तक लड़की कहीं पे भी सेफ नहीं है। रोज रोज यौन उत्पीड़न के मामले हमारे खिलाफ बढ़ रहे हैं और CM खट्टर और ये सारी सरकार चुप है। लड़कियों के विषय पे ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उन सबको बचाने के लिए CM खट्टर सामने आ रहे हैं। CM खट्टर खुद ये बात कह रहे हैं कि लड़की अनगरल बातें करती है। अनगरल बातें कौन लड़की ऐसी अनगरल बातें करेगी? CM खट्टर को ये बात समझनी चाहिए। और इसीलिए जो ये फैक्ट चेक कमेटी थी, संदीप सिंह जो बचाओ कमेटी थी, उसने संदीप सिंह के हक में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। क्योंकि कौन ऐसा अफसर है जो CM के आदेश, CM के
क्योंकि सीएम साहब तो 4 दिन बाद ही ये बयान देके अफसरों को बता चुके हैं कि कौन झूठा साबित करना है, कौन सच्चा साबित करना है। अब ये भी होने लग गया है कि लड़कियां ही फंसने लग गई हैं, लड़कियों को ये सरकार फंसाने लगी है। न्याय तो हमें कहा था, अब हमें फंसाने भी लग गए हैं ये लोग। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें ये लड़ाई किस तरीके से लड़े, या खट्टर को ये इस बात कैसे समझ में आएगी कि बेटी की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत होती है। और ये बात तो इनको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको नहीं समझ में आई, अब समाज समझाएगा, हम खुद समझाएंगे। और 12 तारीख को जो हम पंचायत करने जा रहे हैं जींद में, सेक्टर 8 में, हम उसके द्वारा समझाएंगे, हम अपने निर्णय लेंगे, तब इसको खट्टर को समझ में आ जाएगा और भाजपा सरकार को भी समझ में आ जाएगा अच्छे से जी। तो जो खाप पंचायत रखी इसमें कौन कौन पहुंचेंगे, खाप प्रतिनिधि पहुंचेंगे इसमें? हमने जितने भी जींद जिला में खापें आती हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है। और खापों के साथ साथ जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी किसान सरदारी है, और जो भी संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, हमने सबको आमंत्रित किया। क्या नाम रखा है उसका पंचायत का? बेटी मांगे इंसाफ। ठीक है।